हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन सी ए सोल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमीरपुर कमीशन के द्वारा कंडक्ट करा गया कंप्यूटर ऑपरेटर पेपर, जिसका पोस्ट कोड है 848 848। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। उस पर हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चन बच गए थे वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। 61 में पूछा गया था, द यूजर कम्युनिटी द यूजर कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द कंप्यूटर थ्रू इट्स पेरिफेरल डिवाइस इज नोन एज ऑनलाइन प्रोसेसिंग। 62, the electronic component that has the key to recent development in automation, that is IC, integrated circuit. 63, which is considered a high level language, that is Fortran, formula translation. ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है और जो मशीन और असेंबली है ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। 64, एक्यूटेटर आर यूज्ड टू मेक द मैकेनिकल मूवमेंट। ऑप्शन बी राइट आंसर। 65, एन और गेट कैन बी इमेजिन्ड एज स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑप्शन बी राइट आंसर। 66, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। जब आपने बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर पे चेंज करना है तब आपका आंसर आएगा 2D16 बेस। वो कैसे आएगा देखिए, आपको नंबर दिया गया था 101101। बाइनरी से आपने अगर हेक्साडेसिमल नंबर पे चेंज करना है तब आपको राइट से लेफ्ट मूव करना है और आपने चार चार के पेयर बनाने हैं। ये आपका एक पेयर बन गया और दूसरे पेयर को बनाने के लिए आपको 2 बिट कम पड़ रहे हैं। इस केस में आप ऐड करेंगे 2 जीरो, लास्ट में आप 2 जीरो ऐड कर लेंगे। उसके बाद हर एक पेयर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने का आपको पता है रूल। इसके ऊपर लिखेंगे आप बाइनरी वेट 1248, 1248, दो दो का मल्टीपल चलता है और आगे अगर कोई डिजिट होती तो आप 8 16 32 ऐसे करते। जहाँ पे हमारा जीरो होता है उसको हम ऐड नहीं करते, क्योंकि जीरो से अगर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका जीरो होगा। एक्चुअल में ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक आपका एक से मल्टीप्लाई होगा, चार आपका एक से मल्टीप्लाई होगा, आठ आपका एक से मल्टीप्लाई होगा। अब अगर किसी जीरो को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका जीरो आता है, इसे आपको कैंसिल कर देंगे, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपका आ गया 2 और यहाँ आपका आ गया 8 4 12 13 लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम तो उस पर आप 13 नहीं लिख सकते। उसमें 9 के बाद आपको ABCD का यूज़ करना पड़ता है। उसमें 9 के बाद जब 10 आता है, 10 को लिखते हैं आप A, 11 को लिखते हैं B, 12 को C एंड 13 को D। इसलिए आपका आंसर आएगा 2D16। 16 आपका बेस है इस नंबर का। 67 में पूछा गया था, व्हाट लॉजिक फंक्शन इज प्रोड्यूस बाय एडिंग एन इन्वर्टर टू ईच इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ एंड गेट। इन्होंने बोला है कि एंड गेट के हर एक इनपुट और आउटपुट पे आपने इन्वर्टर लगाना है और उसके बाद आपका कौन सा फंक्शन जनरेट होगा। इन्वर्टर का मतलब है नॉट गेट। इसका सिंबल होता है आपका ये, इसको इसको या फिर ये सिंबल हो या फिर ये सिंबल हो, इसको बोलते हैं बार। चलिए इसको समझते हैं। इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा जिसमें हम 3 नैंड गेट से और गेट को बढ़ाएंगे, क्योंकि इसका आंसर आपका और गेट आएगा। वो और गेट कैसे आएगा इसको समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको एंड गेट के हर एक एंड गेट में आपने नॉट गेट लगाना है। जैसे कि एक एंड गेट आपका ये हो गया, एक एंड गेट आपका ये है, दूसरा एंड गेट आपका ये है। इसके इनपुट पर लग गया और इन्वर्टर, ठीक, ये ए ये बी, और इसका जो आउटपुट आएगा इन्होंने बोला उसमें भी आपने लगाना है इन्वर्टर। अब ये आपका आ गया ए आपका एंड में लग गया। इसका मतलब हो गया ये हो गया आपका ए बार, ये हो गया आपका बी बार। और जब इनका एंड किया जाएगा तो ये बन जाएगा ए बार डॉट बी बार। लेकिन लास्ट में जो आउटपुट आया इसमें भी हमने लगा दिया इन्वर्टर। इसका सिंबल ये होता है। अब इस होल का बार, ए बार डॉट बी बार का होल बार, यहाँ पे लगेगा आपका डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है, अगर आपके पास ए बार डॉट बी बार का होल बार आ जाए तब क्या होगा, बार से बार कैंसिल, ए और नॉट और एंड जब कंबाइन किए जाते हैं तो वो बनते हैं
और बी बार का बार से कैंसिल होगा तो ए बनेगा बी ए, तो नॉर्मल बी बन जाएगा। मतलब अगर किसी गेट में नोट लगा हो उसके ऊपर एक और नोट आ जाए तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और आपका नॉर्मल बचता है। ए बन गया आपका ए प्लस बी, और ए प्लस बी आपका और कुछ नहीं बल्कि आपका और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है, इसलिए आपका आंसर और गेट आया। वापस हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 68 में पूछा गया था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, 68 में पूछा गया था फ्लिप फ्लॉप आउटपुट आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, राइट आंसर है। 69 द स्काई हैज़ 128 कैरेक्टर इंक्लूडिंग 32 कंट्रोल कैरेक्टर्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 70 द ग्रे कोड फॉर डेसिमल 7, ये भी एक काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि ग्रे कोड आपका काफ़ी कम देखने को मिलता है पेपरों में, लेकिन अब ये भी आ रहा आपको पेपर में आ रहा है। क्या पता जे 239 में कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, इसको भी समझते हैं। इन्होंने बोला आपके पास डेसिमल 7 दिया गया है, इसका ग्रे कोड क्या होगा। तो डेसिमल 7 का हम डायरेक्ट ग्रे कोड नहीं निकाल सकते, पहले आपको क्या करना होगा, इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। 7 का बाइनरी होता है आपका 111, और जो आपकी ये बिट होती है इसको बोलते हैं MSB बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो आपकी ये वाली बिट होती है इसको बोलते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर, ये आपका 7 का बाइनरी नंबर है, और जब बाइनरी से हम निकालते हैं ग्रे कोड, उसका रूल ये है कि जो फर्स्ट बिट होती है बाइनरी नंबर की वो एज इट इज़ आती है, जो आपकी होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। उसके उसके बाद क्या होगा, इन दो बिटों का आपस में होगा एग्जॉर, इनके बीच में एग्जॉर लगेगा। एग्जॉर का रूल है कि अगर आपके दोनों इनपुट सेम होंगे तब आपका आउटपुट जीरो होगा, और अगर कोई इनपुट आपका चेंज हो गया तब आपका आउटपुट 1 होगा। यहाँ पे 1 एंड 1 दोनों इनपुट सेम है, इसलिए आपका आंसर आएगा नीचे जीरो। और उसके बाद क्या होगा, जो अगले की दो टर्म है इनके बीच होगा एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म, तो 1 और 1 सेम हो गए। एक्सोर में क्या है, अगर दोनों इनपुट सेम हो जाए तो आपका आउटपुट जीरो आता है, ये भी जीरो आ गया, तो ये आपका आ गया 100। अब हम चेक करेंगे क्या ये कहीं ऑप्शन है, यस इट इज़ इट, ऑप्शन सी 100, ये आपका बाइनरी से हमने ग्रे कोड निकाल दिया। अब इसकी एक और क्वेश्चन भी आता है आपका, अगर आपको ग्रे कोड दिया गया होता और आपने बाइनरी निकालता तो कैसे निकालते। ये आपका ग्रे कोड है और बाइनरी आपका आंसर आ जाता 111, तो वो कैसे आएगा। बाइनरी से ग्रे कोड हमने सीख लिया, लेकिन ग्रे कोड से बाइनरी में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ऑपरेशन इसमें भी एक्सोर होगा लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। कैसे देखते हैं, 100 आपको दिया गया होगा, मान लो ग्रे कोड, आपने इसे निकालना है बाइनरी कोड। पहला रूल बिल्कुल सेम है, फर्स्ट डिजिट आपकी एज इट इज आएगी जो आपकी पहली डिजिट होती है। उसके बाद क्या होगा, जो ये वाली डिजिट है इसका और इसका क्या होगा एक्सॉर, 1 और 0 दोनों में से आपका एक इनपुट चेंज हो गया है, इसलिए आपका आउटपुट क्या होगा 1। नेक्स्ट, इस डिजिट का और अगली डिजिट का होगा एक्सॉर, 1 और 0। एक्सॉर के केस में अगर आपका कोई भी इनपुट चेंज हो जाए तब आपका आउटपुट होता है 1, ये हो गया 1, तो आपका आंसर आ गया 111। और ट्रिपल वन को जब आप चेंज करेंगे डेसिमल में तो ये क्या बनेगा 124, 4 2 6 1 7 7, और आपको 7 ही दिया गया था। बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी हमने दोनों इसमें सीख लिए हैं, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। 71 अ बस इज अ ग्रुप ऑफ डैश कैरिंग डिजिटल सिग्नल दैट इज वायर, ऑप्शन ए सही आंसर आपका। 72 which logic family has the highest noise immunity, that is HTL, high threshold logic, ये इसका पूरा नाम है। इसमें सबसे ज़्यादा नॉइज़ कम्युनिटी होती है। ऑप्शन ए में देखा था RTL, RTL का मतलब है रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। DTL का मतलब है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ऑप्शन सी TTL, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। मेरी मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कोशिश रहती है कि आपको हर एक कंसेप्ट को क्लियर कराया जाए। वीडियो आपकी लंबी हो सकती है लेकिन कंसेप्ट शुड बी क्लियर। 73 A self-reallocating program is one which can itself perform the relocation of its address sensitive portion, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका।
74. A compiler for high-level language that run on one machine and produce code for a different machine. That is cross compiler. अगला क्वेश्चन था 75. मल्टी प्रोग्रामिंग वाज मेड बाय यूजिंग इनपुट आउटपुट यूनिट that operate independently to CPU as well as operating system. Option C, both A and B. 76 में पूछा गया है which program is not a utility. ऑप्शन सी, स्पूलर आपका यूटिलिटी का प्रोग्राम नहीं है. ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको हाई कोर्ट जेओ का पेपर जब कराया था उसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था. आप एक बार उसको फिर रेफर कर दीजिए. वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. हाई कोर्ट जेओ या फिर हाई कोर्ट क्लर्क, इन दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुकी है. उनमें से किसी एक पेपर में यह क्वेश्चन आया था, वहाँ पे हमने ढंग से इसको डिस्कस किया था. 77. बग मीन्स, बग का क्या मतलब है? बग का मतलब है अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम. 78. एन एल्गोरिदम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड. एल्गोरिदम का क्या मतलब है? एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. 79. द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा, दैट इज इट्स एड्रेस. 80. रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज फोर्थ जनरेशन. फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग इसका आंसर फोर्थ आया हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है इसका आंसर थर्ड होना चाहिए था, लेकिन फाइनल आंसर की में इसका आंसर फोर्थ है. इसलिए आप भी इसको फोर्थ ही मानिए, क्योंकि फाइनल आंसर की को हम चेंज नहीं कर सकते. 81. टू गो टू दी बिगिनिंग ऑफ टेक्स्ट लाइन. अगर आपने किसी टेक्स्ट की लाइन भी बिगिनिंग में जाना है तो आप करेंगे प्रेस होम, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट के टॉप में जाना है देन यू नीड टू प्रेस कंट्रोल प्लस होम. 82. The most frequently used piece of hardware for inputting data, that is keyboard. Built in memory in computer. कंप्यूटर में जो मेमोरी बिल्ट इन होती है वो आपकी होती है रोम, एंड रोम के आपके पार्ट होते हैं ईपी रोम, पी रोम एंड डबल ईपी रोम. 84. What type of device is floppy drive, that is storage. जो floppy drive है आपकी स्टोरेज डिवाइस है, और वो भी कौन सी? मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस. 85. मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड, और इसको और बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी इसको बोलते हैं. 86. सीरीज ऑफ 8 बिट. अगर 8 बिट की सीरीज आ जाए उसको बोलते हैं बाइट. बाइट इज कलेक्शन ऑफ 8 बिट. टू वर्क ऑन कंप्यूटर मेनली वी नीड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हमें दोनों चाहिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तभी हम कंप्यूटर पर काम कर पाएंगे. 88. Oracle is dash. Oracle is a database software. Option C, correct answer. In which topology network component are connected by one cable. अगर एक ही केबल में सारे कंपोनेंट कनेक्ट किए जाएँ वो आपकी बनेगी बस टोपोलॉजी. टोपोलॉजी को भी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है प्रीवियस पेपर्स में. 90. Which device are used to transmit data over telecommunication line, that is modem, modulator and demodulator. 91. Which software program is used to view web pages. ब्राउज़र की वजह से आप वेब पेज को देख पाते हैं. 92. In your computer keeps rebooting itself, then it's like that it has virus. अगर आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाए मतलब आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है, वायरस का अटैक हो चुका है. 93. Which of the following tell us about used and free space available in a computer, that is my computer. माई कंप्यूटर में आपकी डिफरेंट ड्राइव्स होती है, उसमें आपको पता लग जाता है कि कितने यूज स्पेस है, कितना अनयूज स्पेस है. 94. In MS Windows, text and graphics that have been cut or copied are stored in area called clipboard. क्लिपबोर्ड में ये सेव होते हैं और आपकी एक समय पे 24 आइटम आप कॉपी कर सकते हैं. 95. A symbol of the screen that represent a disk, document or program that you can select, उसको बोलते हैं आइकन. 96. इस क्वेश्चन को भी स्क्रैप कर दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पूछा गया था इन विच ईयर स्लाइड रूल. स्लाइड रूल आपका कब आया था? स्लाइड रूल आपका आया था 1620 और 1630 के बीच में, और इसकी जो एग्जैक्ट डेट थी वो थी आपकी 1622, और 1622 ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, इसलिए इसको स्क्रैप कर दिया गया है. लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है तब आपने प्रेफरेंस देनी है 1620 को. और स्लाइड रूल को किसने इन्वेंट किया था? विलियम आउटर्ड ने. विलियम आउटर्ड, ये इसके फादर है स्लाइड रूल के. 97. A type of instruction that can produce several line of machine language code, macro. 98. Whereas a computer mouse moves over the table surface, but the trackball is always stationary. 99. Primary memory is divided into how many part? That is 2 part. RAM and ROM.
ऑक्टल नंबर आर यूज्ड व्हेन बाइनरी नंबर आर टू लॉन्ग। जब आपके बाइनरी नंबर बहुत सारे लंबे हो जाए तब हम करते हैं ऑक्टल नंबर का यूज़। 101 में पूछा गया था द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर व्हेन यू इंस्टॉल द एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर ऑल ऑफ दीज। 102 all the time a computer is switched on its operating system software has to stay in primary storage। जब भी आपका सिस्टम ऑन होता है तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका प्राइमरी स्टोरेज में होता है, क्योंकि जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होता है सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में, और जब आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है तब ये ऑटोमेटिकली सेकेंडरी मेमोरी पे स्विच कर जाता है। 103 वेरियस एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडो डेस्कटॉप आइकन्स। 104 in MS Word a major step before taking print to save the document and to set paper setting, both are correct। 105 which program can be used to keep track calculation of marks given by homework and recording exam result, electronic spreadsheet MS Excel। 106 में पूछा गया था in MS Excel getting data from a cell locating a different sheet is called updating। 107 to spell check in PowerPoint you have to go। अगर आपने पावर पॉइंट में स्पेल चेक का यूज़ करना है तो आपको जाना होगा रिव्यू टैब के अंदर। 108 में पूछा गया था हाउ कैन यू यूज़ टू गेट योर फोटो एल्बम ऑन स्लाइड शो टू प्ले कंटिन्यूसली, यूज़ लूप कंटिन्यूसली। 109 इट इज़ बेटर टू यूज़ फाइल्स देन अ DBMS व्हेन देयर इज आर मल्टीपल यूजर विश टू एक्सेस डाटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 110 में पूछा गया था इन MS Access अ सबसेट ऑफ कैरेक्टर विद इन अ डाटा field is known as data string। 111 में पूछा गया था several computer linked to a server to share program and storage space in is called network। नेटवर्क में आपके बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं और वो प्रोग्राम को शेयर करते हैं एंड मेमोरी को भी शेयर करते हैं। 112 में पूछा गया था 112 और 113 को इन्हें स्क्रैप कर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन स्क्रैप नहीं होने चाहिए थे क्योंकि दोनों के आंसर सही है। IP address are converted to a hierarchy of domain name, इसका आंसर ये होगा। 13 a search engine is a program to search web pages for information using specified search term। 114 the code segment that misuse is environment that is Trojan horse। Trojan horse एक ऐसा वायरस है जो आपको शो करता है कि ये आपका असली में चीज़ है लेकिन वो नकली होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर का लिंक जो है असली है, लेकिन वो आपका ट्रोजन हॉर्स का एक ब्लफ होता है। 115 में पूछा गया था अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट इज यूज्ड व्हेन इट इज डिजायर्ड टू सेंड डाटा फ्रॉम टू और मोर सोर्स थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन दैट इज मल्टीप्लेक्सर। 116 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन स्पाइरल मॉडल दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन आपका सीधा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पूछा गया था। 117 the mechanism by which the data and function are bound together with an object definition called encapsulation। इसमें आपका डेटा एंड फंक्शन को एक बाउंड कर देते हैं, उसको एक रैप कर देते हैं और एक उसमें एक सिक्योरिटी की शील्ड लगा जाती है और उस शील्ड के बाहर उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। 118 विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में आप डाटा को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, एक्सेस टेक्निक भी है और मैनिपुलेशन सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 119 वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। ये आपको मिलेगी ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार, ऑप्शन सी राइट आंसर। 120 इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑप्शन इज यूज। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम सेव करना है तब आप यूज़ करेंगे सेव एज को। आप डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तब आप सेव एज का यूज़ करेंगे, लेकिन जब आपने दूसरी बार डॉक्यूमेंट को सेव करना है, बने हुए डॉक्यूमेंट को, कोई डॉक्यूमेंट आपका बन चुका है उसमें आपने कुछ एडिट किया तब आप उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको सेव एज करना है होगा क्योंकि सेव एज पे आप डिफाइन करेंगे उसकी पर्टिकुलर लोकेशन साथ में उसकी एक्सटेंशन। लेकिन एक बार आपका डॉक्यूमेंट बन गया उसके बाद उसकी लोकेशन पहले से वहाँ पर सेट हो चुकी है, आपने उसको अगर एडिट किया है आप उसको एडिट करेंगे और नॉर्मल सेव करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसी जगह पे सेव हो जाएगा विद दैट नेम। ये पेपर आपका ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हमने टोटल 60 + 60 टोटल आपके 120 क्वेश्चन थे। 60 हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए, 60 हमने इस पार्ट में डिस्कस किए। दोनों पार्टों में आपको एक दूसरे के लिंक मिल जाएंगे। पार्ट 1 में आपको पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा, पार्ट 2 में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद
ऐसे ही सी सोल्यूशन के साथ कनेक्ट रहिए और लेटेस्ट एग्ज़ाम का कनेक्ट पाने के लिए और हर एक क्वेश्चन को डीप में समझने के लिए और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उन सभी का सोल्यूशन आपको यहीं मिलेगा, क्योंकि वन टैप सोल्यूशन इज़ नथिंग बट सी एस सोल्यूशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।